हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी नदी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। आज सेकंड सबसे बड़ी नदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और वह है चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। ठीक, चंबल रिवर। अब ये चंबल रिवर जो है, तो इसको समझने से पहले हम लोग पिछली क्लास को ही अपने याद करें कि जब रिवर का स्टार्ट किए थे तो हमने बताया था कि मध्य प्रदेश में 6 अपवाह तंत्र हैं, जिनमें से हमने गंगा का नाम लिया था। तो पहले उसे मध्य प्रदेश में गंगा का जो अपवाह तंत्र है उसे अलग अलग करके डिफाइन कर लें कि वो उसमें 3 प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो क्या है? गंगा अपवाह तंत्र। गंगा अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश में लिख लें आप, मध्य प्रदेश में गंगा अपवाह तंत्र। तो इसको आप समझें पहले कि इसमें 3 प्रकार से आपको 3 टाइप दिखेंगे। पहला, इस रिवर में एक यमुना आपको मिलेगी। ठीक, कौन सी? यमुना। सेकंड, आपको टोन्स मिलेगी। और थर्ड, सोन रिवर। कौन सी? सोन। अब इनके बारे में समझें कि जो यमुना नदी है, यमुना नदी में आके मिलती है चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। सिंध नदी, बेतवा नदी, ऐसे केन नदी। तो ये सभी नदियां क्या है कि चंबल में आके मिलती हैं, जबकि टोंस नदी गंगा में जाके मिलती है और सोन नदी भी गंगा में ही जाके मिलती है। तो इन बातों को आपको याद रखना है। तो इस तरह करके हम अपवाह तंत्र जब पढ़ते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो चंबल है यमुना की, लेकिन यमुना जो है तो गंगा की है। तो हमने बताया भी था कि प्रश्न एक बार आया कि चंबल किसका अपवाह है। तो इस तरह ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। जो यहाँ आपको दिखाया जा रहा है इसे आप बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेटल डाउन करके रखें। तो चंबल रिवर। अब ये जो चंबल नदी है यह मध्य प्रदेश की कैसी है? दूसरी बड़ी नदी है। कौन सी? दूसरी बड़ी नदी है। ठीक, अर्थात यह नदी जो है तो 965 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लंबाई जिसे बोलते हैं, लंबाई अगर बात करें इसकी लेंथ तो कितनी है? 965 किलोमीटर। यही याद रखें कि यह 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। लेकिन इंपॉर्टेंट बात और आपको याद रखना है कि यह नदी मध्य प्रदेश में 2 बार मिलती है। पहली बार जब इसकी उत्पत्ति होती है सेकंड राजस्थान में, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में। अगर समझें कैसे, तो अगर हम लोग ये जैसे मैप बनाते हैं, ठीक है, और आप समझिएगा कि ये मैप हुआ। तो गंगा नदी ये क्या करती है कि यहाँ उत्पत्ति होगी इसकी जानापाव पहाड़ी से, और यह रिवर निकलते हुए आगे की तरफ बढ़ेगी और निकल जाएगी ऐसे राजस्थान में, और फिर यहाँ से फिर मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, और फिर इसके बाद यहाँ जाके और यहाँ यमुना में मिल जाती है उत्तर प्रदेश में, ठीक इटावा के पास। तो अब इसका मिलन कहाँ हो रहा है? ये यमुना नदी है, यमुना, और मिलन पॉइंट कहाँ है? इटावा, उत्तर प्रदेश। लिख लें यहीं, ये रिवर है यमुना और उत्तर प्रदेश, इटावा जिला। ठीक, यहाँ आके मिल जाती है यमुना पे। तो इस तरह इसका प्रवाह क्षेत्र है जो आपको याद रखना है कि 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। लेकिन
इसके हम कुछ अन्य नाम समझ लें आपको कि इसके अपने अन्य नाम हैं जो कि पूछ सकता है। तो इसका पौराणिक नाम, तो नेक्स्ट पेज में हम लोग चलें। पौराणिक नाम, पौराणिक नाम है धर्मावती। क्या नाम है? धर्मावती। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। अब अच्छा, इस रिवर के बारे में कुछ चीज़ें और आपको बता दें कि एक नाम और लिख लो आप कि कुछ और नाम है, जैसे चरमावती, धर्मावती हो गई, चरमावती हो गई, ऐसे ही कामधेनु भी बोलते हैं, कामधेनु। तो आप सॉरी, पहले पेज में आप ये ओरिजिन पॉइंट आप लिख लेंगे। ठीक, कि हमने बताया कि जाना पाव पहाड़ी कहाँ से, चलो हम ही लिख देते हैं, जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी। अगर स्पेसिफिक क्षेत्र बात करें तो महू, और कहाँ है ये महू? इंदौर में। ठीक, तो अब समझ आया आपको, ओरिजिन भी देख लिया आपने, कहाँ जाके मिलन है, कितने क्षेत्र, कितनी लंबाई है, ये भी आप जान चुके हैं, इसके अन्य नाम जान चुके हैं, मध्य प्रदेश की किस क्रम की रिवर है ये भी आप जान चुके हैं। एक बात, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र आप लिख ले सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज्ड ऐसी रिवर होती हैं जो धरातलीय संरचनाओं में अपनी एक छवि बना के चलती हैं, इसीलिए इसमें आप देखेंगे कि जो बीहड़ बनता है, बीहड़ का निर्माण एकमात्र यह ऐसी नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है पूरे इंडिया की नदी में। ठीक, यानी कि उत्खात भूमि, बंजर भूमि बना देती है। इसीलिए यहाँ जो तो बेहद प्रकार के जंगल आपको मिलेंगे, और जो कहें हम कि समाज से पीड़ित या उत्पीड़ित कैसे भी करके रहे हों लोग, वो यहाँ निवास करते हैं, जो कि सरकार और इनके प्रति कन्फ्लिक्ट होता है ना। तो कुछ ऐसे आपको यहाँ दिखने को मिलेगा, जिसे आप आम बोलचाल में हम लोग डाकू भी बोलते हैं, तो ऐसी चीज। खैर, तो आप इस बात को याद रखें कि उत्खात भूमि, तो इसका अगर प्रतिरूप की बात करें हम कि इसका अपवाह प्रतिरूप क्या है, अपवाह प्रतिरूप हो सकता है पूछ ले, तो इसे आप याद रखेंगे अध्यारोपित। अध्यारोपित जो है तो इसका प्रतिरूप है, जिसे सुपर इम्पोज्ड बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में आप लिख लेंगे सुपर इम्पोज्ड क्रम। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब चलते हैं कि इस रिवर की कुछ सहायक नदियों के बारे में हम लोग बात कर लें कि इसकी सहायक नदियां क्या हैं, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो जैसे कि मानो कि हम बना रहे हैं कि ये अपनी, ठीक, चंबल हो गई। चंबल में आगे एक मिलेगी जिसे कहते हैं छिप्रा। कौन सी? छिप्रा। छिप्रा को आप जानते ही हैं कि इस नदी के तट पर जो है तो उज्जैन है। इसी नदी में के तट पर कौन सा कुंभ मेला लगता है। अन्य मेले जो है तो और किन किन नदियों के किनारे और किन किन स्थानों पर लगते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, पहला है छिप्रा नदी और उज्जैन। 3 आपको बताने हैं कि वो कहाँ कहाँ और किस किस राज्य में लगते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। छिप्रा नदी, इसके बाद काली सिंध रिवर, ठीक, काली सिंध नदी। नेक्स्ट नदी पार्वती नदी, ठीक, पार्वती नदी। नेक्स्ट नदी इसमें आके मिलती है सीप नदी। कौन सी? सीप नदी। और इसी में एक नदी आके मिलती है कूनो नदी। फिर हमने बताया कि जैसे बेतवा नदी, कूनो नदी। तो इस तरह की नदियां जो हैं तो यहाँ आके इसमें मिलती हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि एक राजस्थान से रिवर आके इसमें मिलती है, ठीक, एक रिवर आके मिलती है जिसे बोलते हैं बनास नदी। कौन सी?
बनास, ये आपको याद रखनी है। ये बार बार मैप गड़बड़ हो जा रहा है। बनास नदी, बनास बनास बनास, ठीक, ये नदी ये यहाँ आके आपस में मिलती हैं एक जगह पर, ठीक है, ये बात याद रखना है। तो इसी क्षेत्र को बोलते हैं रामेश्वर त्रिवेणी संगम। क्या बोलते हैं? रामेश्वर त्रिवेणी संगम। इस चीज को याद रखना है आपको, रामेश्वर त्रिवेणी संगम। अगर प्रश्न आता है कि रामेश्वर त्रिवेणी संगम कहाँ है, तो आप बताना कि बनास नदी और शीप नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, चंबल नदी, ये जो है तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी। इस चीज को आप याद रखें कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ये है चंबल, ठीक, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब इस नदी के कुछ हम लोग समझ लें कि इसमें सहायक नदी तो आपने देख लिया, लिख लिया। अब सॉरी, अब बात करते हैं इस नदी में बनाई गई परियोजनाएं। क्या है? परियोजनाएं। परियोजनाएं कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हम लोग पढ़ेंगे बकाया, फिर आप उन नदियों को, एक्स्ट्रा जो नदियां हैं उन्हें आप लोग जो है तो अपने से पढ़ लेंगे और उन्हें याद कर लेंगे। उनका सिर्फ आपको याद करना होगा कि किस जगह पे उसका ओरिजिन होता है, किस में विलीन हो जाता है, बस यही बातें आपको समझनी होंगी। और किसकी सहायक नदियाँ हैं, इस तरह करके ये इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जिनके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फेमस जो है तो परियोजनाएं हैं, जो कि 3 परियोजनाएं हैं जिन्हें आपको याद रखना कंपलसरी। गांधी सागर, गांधी सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, ठीक, ये 3। अब ये तीनों हैं कहाँ कहाँ, तो ये आप लिख लें कि मंदसौर में है गांधी सागर, मंदसौर में गांधी सागर, चित्तौड़गढ़ में है राणा सागर और कोटा में है कौन सा? जवाहर सागर। ये बातें आपको याद रखनी है कि ये 3 परियोजनाएं इसकी मुख्य परियोजनाएं हैं, यही प्रश्न में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करो आप इसके जल प्रपात यानी कि वाटरफॉल कौन कौन से हैं। तो एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल लिखिए आप, चुलिया वाटरफॉल। क्या है? चुलिया वाटरफॉल। चुलिया वाटरफॉल यानी कि चुलिया जलप्रपात, ठीक, ये कहाँ? ये कोटा में है, कोटा राजस्थान। कुछ और है इसमें जलप्रपात, जैसे कि पाताल पानी, शीतला माता, झाड़ीदार। लिखें आप, पाताल पानी, शीतला माता, झाड़ीदार। क्या है? झाड़ीदार। ये जो हैं ये तीनों इंदौर में पाए जाते। कहाँ? इंदौर में। इस बात को आपको याद रखना है कि ये इंदौर में पाई जाती। तीसरा हमने उत्खात भूमि बताया ही था, अवनालिका अपर्दन जिन्हें बोलते हैं, अवनालिका अपर्दन, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो है तो हमेशा प्रश्न पूछ लेता है कि अवनालिका अपर्दन कौन सी नदी बनाती है? अवनालिका अपर्दन, इसी को
रेवाइन बोलते हैं, इसी को महाखड्ड बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक, अवनालिका अपर्दन ये याद रखना है, ये चंबल नदी बनाती है। यही इसकी सबसे बड़ी जो है तो विशेषता है। इसी को हम बीहड़ भी बोलते हैं। तो आप लोग सुनते होंगे बीहड़ के जंगल, तो ये कुछ यही क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। तो अब इसमें एक घड़ियाल अभ्यारण्य है जिसे देवरी है मुरैना में। तो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य ये बहुत यूनिक चीज है, इसे याद रखना है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, घड़ियाल अभ्यारण्य। ठीक, कहाँ है ये? मुरैना। कहाँ? मुरैना में है। देवरी, क्या है? देवरी में, मुरैना के देवरी में। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर जो है तो डॉल्फिन को बनाया गया है। ये बातें। तो दूसरी नदी के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लें, और वो नदी है हमारी सोन नदी। सोन नदी को आप ऐसा समझें कि इसके अन्य नाम है हिरण्यबाहु, मेकलसूता, ठीक, नंद नदी या सोनभद्र नदी। तो सोन नदी, ठीक है, सोन नदी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। और ये जो है तो इस नदी को हम भारत की जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उस ज्योग्राफी में जब रिवर का अध्ययन करते हैं तब भी हम इस रिवर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि यह गंगा में दाहिने साइड की पठारीय जो क्षेत्र से प्रायद्वीपीय नदी मिलने वाली और सबसे लंबी नदी मानी जाती है ये। तो इस बात को आपको याद रखना है कि ये इंडियन ज्योग्राफी के रिवर पार्ट में भी पढ़ी जाती है, बहुत ही फेमस नदी मानी जाती है। तो इसके कुछ अन्य नाम की अगर हम बात करें कि इसके अपने अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो ये देखें आप कि जैसे हिरण्यबाहु हमने कहा, हिरण्य बाहु, ठीक। सेकंड नाम आप लिखें मेकल सुता, मेकल सुता। इसका जो है तो नेक्स्ट नाम भी लिख लें आप सोनभद्र, ठीक है। क्या नाम लिखेंगे आप? सोनभद्र, ठीक। और भी नाम है आप लिख लेंगे शुभागधी नदी, ठीक, नंद नदी। तो इस तरह इसके अपने अन्य नाम भी हैं। तो उद्गम आप समझ लें, इसका उद्गम कहाँ है भैया? उद्गम अमरकंटक। कहाँ? अमरकंटक, अनूपपुर, अमरकंटक, अनूपपुर, ठीक है। अब मिलन कहाँ है बता दिया हमने कि यह मिलती कहाँ है? गंगा नदी में। और मिलेगी जाके कहाँ? बिहार में मिलेगी, पटना में। तो जैसे कि मानो कि यहाँ से गंगा नदी आ रही है और ये इधर से जाके इधर से ऐसे मिलती है ये, तो ये पटना में मिलती है। कहाँ? बिहार में। सबसे बड़ी नदी मानी जाती है प्रायद्वीपीय की गंगा में, दाहिने साइड से मिलने वाली नदियों में। ये पॉइंट आपको एकदम दिमाग में फिट रखना है। प्रवाह क्षेत्र इसका 3 जगह है। पहला एमपी, ये बातें जरूर आपको याद रखना है। एमपी, यूपी और बिहार 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, ये बात याद रखना। अब इसकी सहायक नदियों में जोहिला, बनास, गोपद, रिहंद जैसी नदियां हैं। तो अगर हम बात कहें कि सहायक नदी इसकी, सहायक नदियां, तो सहायक नदियों में है, लिखें आप जोहिला, जोहिला, गोपद, रिहंद, कन्हेर नदियां इसकी जो है तो सहायक है। बनास नदी भी लिख लें आप, बनास, ठीक। तो ये इसकी अपनी सहायक नदियां हैं। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट परियोजना है जो कि पूछी गई है और पूछी जाती है, बड़ी इम्पॉर्टेंट परियोजना है, उसका नाम है बाण सागर परियोजना। कौन सी परियोजना में याद रखें आप कि बाण सागर परियोजना, बाण सागर
परियोजना है यह है शहडोल देवलोन। कहाँ? देवलोन या देवलोन, शहडोल में। ठीक, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो यह पूछा जाता है कि यह परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना मानी जाती है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। ठीक, ऐसे ही इसकी जो सहायक नदी है रिहंद नदी, इस रिहंद नदी में एक बांध बनाया गया जिस बांध को बोला जाता है गोविंद बल्लभ पंत बांध। ठीक, तो इसे आप लिख लें। इसमें एक बांध बनाया जाता है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत। ठीक, ये याद रखना है आपको, गोविंद बल्लभ पंत बांध। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें आपको याद ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको समझ आ रही है बात आपको? इन सहायक नदियों को अगर आप देखें तो अमरकंटक जैसे यहाँ से निकली है तो सोन इधर निकल गई और यहाँ से निकलती है ये और इधर आके मिलती है ऐसे। कौन सी? जोहिला। इधर से आपकी बनास रिवर ऐसे मिलती है, ऐसे ही गोपद नदी मिलती है और ऐसे ही रिहंद रिवर मिलती है। सॉरी। ठीक, तो ये बातें आपको याद रखनी है। एक चीज लिख लें कि इसमें सोन घड़ियाल केंद्र बनाया गया है। क्या बनाया गया है? सोन घड़ियाल केंद्र। सोन घड़ियाल केंद्र। अब ये सोन घड़ियाल केंद्र बनाया कहाँ गया है? ये है सीधी में। सीधी में। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास पे फिर मिलते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों को, और लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और आप ये बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। टेक केयर। जय हिंद।